नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पहले पानी का जमावड़ा और अब टूटी सड़क, हर ओर से परेशानी और तबाही। जी हां, हम बात कर रहे हैं अररिया शहर के ओम नगर वार्ड नंबर 8 की, जहां रहने वाले लोगों के लिए जीना सही में दुश्वार होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अररिया शहर के ओम नगर की एक परेशानी वाली तस्वीर आपको दिखाई थी, जिसमें महीनों पानी का जमावड़ा लगे रहने की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। और आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं वह खबर इसी ओम नगर वार्ड नंबर 8 की है, जहां के सड़क की स्थिति को देखकर आप निश्चित रूप से सोचने लगेंगे कि आखिर नगर परिषद या फिर जनप्रतिनिधि किस गहरी नींद में सोए हैं। मामला ओम नगर का है, जहां जर्जर अवस्था में टूटी सड़क निश्चित रूप से कभी भी किसी भी अनहोनी को दावत दे रही है। कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। आलम यह है कि यदि किसी को किसी घटना या दुर्घटना के दौरान गाड़ी की आवश्यकता हो जाए तो गाड़ी के अभाव में ही यहाँ के लोगों की जान चली जाए, लेकिन गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, यदि किसी गर्भवती महिला को अचानक एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ जाए तो एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं आ सकती। और फिर परिणाम क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। मिला जुला कर कहा जाए तो स्थिति भयावह है। लोगों की माने तो लगभग 4-5 वर्षों से इस सड़क की स्थिति यही है, लेकिन कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या विभाग इसमें सुधार करने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। लोगों की माने तो कई बार वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, बावजूद इसके अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस मामले में जब वार्ड पार्षद सीता देवी और उसके पति सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजीव कुमार उर्फ मुच्चू से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई है और आने वाले दुर्गा पूजा तक इसका निराकरण कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। घर के सामने में रोड टूटा हुआ है, तो कुछ इसमें कुछ कहना क्या चाहते हैं, बताइए। कहना चाहते थे हम लोग तो मुच्चू सबको बोला गया। कौन है मुच्चू? वार्ड का ही है। वार्ड कमिश्नर है। वार्ड नंबर कितना है? 8 है। अच्छा, तो ये रोड की समस्या शुरू से है कि अभी हुई है? ये शुरू से है। कितने दिनों से है ये तो लगभग मतलब कि 3-4 साल से। 4 साल से। जब से हम आए हैं उसके बाद में ट्रैक्टर भी उलट गया यहाँ पर। हाँ, ट्रैक्टर ड्राइवर बच गया। उसके बाद में उस दिन आग भी लग गया बगल में, जो कि एम्बुलेंस क्या बोलते हैं, दमकल वहाँ से किसी तरह से लाया गया। बात सही है ना। आज चल के कोई बात हो जाए, कुछ एम्बुलेंस तो नहीं जाएगा, बहुत तरह का बात है। और कभी न कभी बच्चा गड़क के चले जाएगा। पानी तो लबालब बराबर हो जाता है, बाहर पानी जब आता है तो लबालब हो जाता है। ये हो के कोई आएगा जाएगा तो है ना, बड़े आदमी गड़क जाएगा। तो वार्ड पार्षद को कभी आपने बताया इस संबंध के बारे में? हाँ बताया। उन्होंने क्या कहा आपको? तो हो जाएगा, अभी तो इतने वाले हो जाएगा, अभी जब टाइम आएगा तब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद गुप्ता। घर कहाँ हुआ आपका? अररिया। बताइए। समस्या यही है, चलने आलने में जो है एकदम सोचे कि बहुत दिक्कत सर हो रहा है। बच्चा उलट पुलट के गिर जाता है, किसी का चलने में भी दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होता है। कितना बार ये रोड टूटा कैसे, थोड़ा बताएंगे? रोड टूटा कैसे? रोड शुरू से कमजोर था, ये था। उसके बाद जो है धीरे धीरे पानी के कारण जो है रोड टूटते चले। रोड में सपोर्ट भी नहीं दिया गया। रोड में सपोर्ट नहीं था ना, रोड में सपोर्ट भी नहीं। अभी भी तो आगे में रोड है, देखिए सपोर्ट है, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन कहने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। कब किसका बच्चा के क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। वार्ड पार्षद को आप लोग ने बताया नहीं, कभी सूचना दिया हुआ है? बहुत बार के मान के चलिए ऐसा किए हैं, फोटो खींच के भेजे हैं, बहुत कुछ ऐसा खबर किए हैं, बोले हैं। आते नहीं है वार्ड कमिश्नर? नहीं, कोई हम लोग के जो है वार्ड कमिश्नर के तरफ से कोई लोग कोई कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। थक गए लेकिन नहीं। क्या नाम है वार्ड कमिश्नर का? मुच्चू पासवान। पत्नी है? हाँ, तो पत्नी का नाम तो नहीं जानते हैं भाई। आपका नाम क्या हुआ? केवला देवी। अभी जो आप आ रही हैं इस सड़क से, ये सड़क किस वार्ड में पड़ता है? वार्ड नंबर 8 में। तो ये रोड की स्थिति इसी तरह थी पहले भी क्या? नहीं, पहले हाँ पहले था, तो फिर भी कुछ दिन तक बना रोड। अच्छा, उसके बाद नीचे में पानी जो लगा ना पोखर किनारे, पोखर के नीचे ही हो गया। क्या सपोर्ट नहीं दिया गया था? सपोर्ट नहीं दिया।
ऐसा ही जैसी तैसी बना दिए। तो इधर से आने जाने में बहुत दिक्कत होता हाँ, है। बहुत दिक्कत होता है, काफी दिक्कत होता अरे बोलने क्या पर दिक्कत होता है थोड़ा बताइए तो। है। वही आने जाने में, गाड़ी घोड़ा आने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाल बच्चा चलने फिरने में थोड़ा कष्ट। बोलेंगे हम लोग। शादी ब्याह में दिक्कत होता होगा। शादी ब्याह का काफी दिक्कत होता है, रोडे पर वहीं तक रुक जाता है, गाड़ी घोड़ा का बहुत आफत। क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बताएगा। हाँ बोलिए बोलिए ना। अपना नाम बताइए, क्या नाम है? श्याम सुंदरी देवी। क्या समस्या थोड़ा बताएंगे? ये रोड का समस्या है कि बच्चे सब आना जाना करते हैं, सब कभी न कभी गिरते हैं और गाड़ी घोड़ा आने का यहाँ संभावना नहीं है ये रोड के कारण। अच्छा। और वार्ड पार्षद को भी बोला गया, वो अपना घर बना लिए मगर ये रोड को देखने कभी नहीं आए कि उनको यहाँ का कुछ ग्रामीण भी जाके उनको बोले कि ऐसा ऐसा समस्या है, मगर वो नहीं आए। वार्ड पार्षद का तो कहना है कि हम जाते हैं मोहल्ला में, हमेशा अपने वार्ड में घूमते हैं, समस्या से रूबरू हैं वो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं है। ये समाज में और सब आदमी है ना, कुछ एक आदमी झूठ बोल सकते हैं मगर सब आदमी समस्या लेके गए हुए हैं। तो क्या बोलते हैं कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 साल से सुन रहे हैं हम बन जाएगा, कोरोना है, ये कोरोना का नाम लेके कट रहा है बात। तो क्या आपको दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत आने जाने में, बाल बच्चा छोटा सा है, वो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कभी शादी ब्याह होगा तो कैसे आएगी गाड़ी, यही समस्या है। और आप भी देख रहे हैं कि टूटा हुआ है कैसा। किसी ने कहा कि यहाँ पर लबालब पानी हो जाता है। हाँ, भर जाती है पानी वर्षा तो उस समय कैसे आप लोग जाते होंगे? कष्ट करके आप क्या करेंगे, मान के चलिए आगे में घर है तो कष्ट करके जाना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। ये चीज को वहाँ जाके वार्ड कमिश्नर साहब को बोलते हैं तो बोलते हैं में तो गलत जाता है आदमी, में तो गलत जाता है। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर चौधरी, घर कहाँ हुआ आपका? वार्ड नंबर 8 अररिया। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत यह एक ऐसा सड़क है जो पूरे अररिया नगर परिषद में आप खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि यह एक ढलाई सड़क बना था, आज से करीबन 5 साल पहले ही बना है। और यह सड़क बनने के समझिए कि 6 महीना के बाद ही 6 महीना के बाद इस सड़क का ये स्थिति हुआ कि चूँकि यह बगल में ये पोखर है और यह पोखर चूँकि इसका जो है सो बाउंड्री नहीं किया हुआ है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे कुछ शुगर लोग आते थे और इस सड़क को जो है सो कोड़ते गए, यानी कि सड़क ढलाई के नीचे का जो माटी है बहुत हद तक शुगर लोग जो है निकाल दिए, और जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था वो जब पानी इस पोखर में लपालप हो तो उसके धार से जो है सो वो माटी चला गया और इस तरह से इस सड़क के नीचे का सारा माटी चला गया, जिस वजह से यह सड़क देख लीजिए आप, यहाँ से वहाँ तक जो है सो यह टूट गया है, ये धंस गया। और इस हिसाब से धंसा हुआ है कि इसका स्लिप आप देख लीजिए कि एकदम ये स्लिपिंग किस हिसाब से है। यदि इस पे खाली पैर हो या चप्पल पहन के हो, आप अगर चलेंगे तो आप खुद स्लिप करके सीधा आप पोखर में जा सकते हैं। तो बड़े लोग तो मान लें फिर भी संभल के यातायात कर रहे हैं, लेकिन खास करके छोटे बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए यह सामने में इनका घर है और इनके घर के सामने में यह टूटा हुआ इस हिसाब से है। यदि बाई चांस इनके घर से कोई बच्चा निकले तो वह सीधे जाएगा पोखर में। तो लेकिन इस समस्या का जो है अररिया नगर परिषद कोई आकृष्ट अपने आप को नहीं दिखा रही है, ना ही इसको जो है इसका समाधान करना चाह रही है। जबकि इस सड़क के बारे में वार्ड आयुक्त से लेके चेयरमैन तक, आपको जहाँ तक हो नगर परिषद के तमाम पदाधिकारी जान रहे हैं कि यह सड़क यहाँ धंस गया है बनने के 6 माह के बाद ही, लेकिन अब तक इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया। कल के डेट में खुदा न खास्ता यहाँ के आसपास के पड़ोस में यदि किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, आप सोच सकते हैं कि क्या इस रास्ते हो के एम्बुलेंस कभी पार करेगा? उस परिस्थिति में क्या होगी यदि यहाँ पे खुदा न खास्ता कहीं बगल में आग लग जाए, आप सोच लीजिए क्या अग्निशमन वाहन यहाँ पहुँच पाएगा? तो सुविधा रहते हुए भी लोग असुविधा महसूस करेंगे, सिर्फ एक नगर परिषद की इस लापरवाही से कि यह टूटे हुए सड़क को वह जल्द से जल्द मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और इसके वजह से यह करीबन 3 साल से यह सड़क ऐसे ही है। हम लोग तो चाहेंगे कि इस और जो है सो जिला प्रशासन से लेके नगर परिषद प्रशासन तक को ध्यान आकृष्ट कराया जाए ताकि जल्द से जल्द इस सड़क का वो मरम्मत करें, ताकि आम लोगों को, खास करके यहाँ के बासिंदे को यह सुविधा हो और वह खतरों से सुरक्षित रह सके। क्या यहाँ की जनता कभी वार्ड पार्षद या जिले में जिलाधिकारी सबको लेटर दिया गया है?
देखिए लेटर क्या, इनका तो यह मुद्दा को कई बार जो है सो इन लोगों ने रखा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों ने इस मुद्दा को अपने प्रतिनिधि से लेके ऊंचे प्रतिनिधि तक जो हैं उन तक यह बात पहुंचाया गया है। सिर्फ यह नगर परिषद तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जनप्रतिनिधियों का कि वो आम जनता की समस्या की ओर पूर्ण रूपेण जो है सो अपना समर्पित नहीं है। जो आवेदन दिया गया है मान लीजिए या उनको सूचित किया गया है, क्या उनकी तरफ से कोई पहल हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी विभाग के कोई भी विभागीय पदाधिकारी ना तो इस स्थल का चयन करने आए हैं, ना ही इसका सर्वेक्षण करने आए हैं। अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम गगन कुमार झा हुआ, संस्थापक सह अध्यक्ष हैं सीमांचल युवा जागरण मोर्चा अररिया के। आपके वार्ड में जर्जर सड़क को लेकर के जो वार्डवासी हैं आपके काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उसमें हम यही कहेंगे कि वो सड़क मेरे रीजन का बना हुआ है नहीं। वो सड़क जिस समय सुखदेव ठाकुर यहाँ वार्ड पार्षद थे तो उस समय हम लोग नगर परिषद के चेयरमैन इम्तियाज अंसारी थे, अफसाना परवीन थी और नगर कार्यपालक पदाधिकारी RK झा, राकेश कुमार झा थे। उस समय हम लोगों ने उनसे जो है डिमांड करके वो सड़क बनवाया था। बनवाने के बाद जो है उसमें एक हमको प्रोटेक्शन वाल का काम करना था। प्रोटेक्शन वाल के लिए हमको फंड नहीं उपलब्ध हुआ, तो हम जैसे तैसे रोड बना करके वहाँ आवागमन में लोगों को परेशानी थी तो हमने बनवाया था। हमने ही बनवाया था उस सड़क को, और 2017 के बाढ़ में वो टूट गया। 17 के बाढ़ में टूट गया। लोगों से हमने अपील किया था कि वहाँ पे 2-3 ठो 4 व्हीलर जो है डेली सुबह में धोता था। हमने अपील किया था कि भैया गाड़ी यहाँ पे मत धोइए कोई भी आदमी, चूँकि गाड़ी धोते हैं तो एक तो वर्षा में जो मिट्टी कटता ही है, सुखाड़ी में भी जो उस पानी के द्वारा वो अंदर का मिट्टी कट के बह रहा है, दूसरे की ज़मीन पे जा रही है। तो लोग उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा हुआ कि वो सड़क टूट करके बैठ गया। उसके उपरांत भी हमने अपने कार्यपालक पदाधिकारी और हम अपने मुख्य पार्षद को भी लिखित रूप में दिए थे कि ये सड़क जो है टूट गई है और इसको जो है जीर्णोद्धार किया जाए। तो हमें आश्वासन मिला है कि ठीक है उसको किया जाएगा। लेकिन यहाँ वार्ड कमिश्नर मेरे बनने के बाद हम प्रतिनिधि हैं, जब हम पद पे आए तो यहाँ सड़क जो भी सड़क था जिधर भी जाते थे उधर लोगों का सड़क का डिमांड था कि हमको सड़क चाहिए, नाला चाहिए। क्योंकि मुख्य निकासी नहीं, नाला का मुख्य नाला नहीं होने के कारण, निकासी नहीं होने के कारण हमने अभी तक में जो भी निर्माण किया है वो सिर्फ हमने सड़क का निर्माण किया। और मेरे द्वारा निर्मित सड़क में आज भी कहीं जल जमाव और जो या कीचड़ का व्यवस्था नहीं है। मेरे से पहले जो सड़क अभी जहाँ भी नाला या पानी का जमवाड़ा आ रहा है वो दूसरे के रीजन का बना हुआ है। उस पर भी हमने लिख करके दिया है अपने वरीय पदाधिकारी को और मुख्य पार्षद को। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि काम आपका करेंगे। लेकिन उससे पहले है कि जगह जगह वार्ड में हमारा कच्ची सड़क है, जहाँ वर्षा होने के बाद लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो मेरी प्राथमिकता पहले है कि जो सड़क कच्ची है हम पहले उसको पक्कीकरण करके समाप्त करें। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में सड़क है, और इस प्रकार की अवस्था है कि अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, वहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था हो तो वो भी नहीं हो सकती है। तो इस परिस्थिति में आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता है कि हमने बताया पहले भी और अभी बताया कि हमने लिखित रूप में आगे बढ़ाया है। हो सकता है कि दशहरा तक में उसको कुछ न कुछ इंतजाम किया जाएगा। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।